दिवस चिंतन बर्थडे यानी कि बर्थडे मतलब जिस जो बर्थडे कहते हैं ना आप, जी उसको सनातन में चिंतन दिवस कहते हैं। इसका फिर कुछ वो विज्ञान भी होगा भैया, चिंतन दिवस क्यों कहते हैं उसको? बहुत विज्ञान है सनातन, तो पूरा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जी जी तो चिंतन दिवस इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आप जो बर्थडे कहते हैं जिसको, अब मान लीजिए किसी का कि 30वां बर्थडे आ गया, 30th बर्थडे हो गया। अब ये तो आप स्वीकार करोगे कि उसकी जो उम्र है, अवस्था है, या तो 100 साल होगी, या 200 साल होगी, 1000 साल होगी, यानी कि एक निश्चित समय तो आप मानोगे कि इसकी एक निश्चित समय सीमा है। जी तो जी उस निश्चित समय सीमा में से कुछ कम हो जाए, कुछ घट जाए, कुछ जी। नुकसान हो जाए, तो ये उल्लास का विषय है या फिर चिंतन का विषय है? हाँ, चिंतन का विषय है। तो इसीलिए यहाँ पे चिंतन दिवस कहा जाता है। भाई आपके जीवन में से आपके पास में 100 रुपये ही थे, अब 100 रुपये में से 30 रुपये खर्च हो गए, अब 70 रुपये तो बचे हैं आपके पास। तो यदि एक व्यापारिक दृष्टिकोण से हम सोचें तो 70 रुपये को फिर वो सोचता है कि नहीं, मेरे को वापस 100 बनाना है, तो मुझे कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा, ऐसा व्यापार करना पड़ेगा जिससे वापस ये 100 बन जाए। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि नुकसान के ऊपर सभी जानते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं होता, चाहे वो देव हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, वो चाहते हैं कि नुकसान नहीं होना चाहिए हमारा। तो पहली बात तो ये है कि हमारा कुछ कम हो जाता है, शेष हो जाता है हमारे विशेष में से। तो शेष होने की मतलब है कि हमारे को उसका विचार करना चाहिए, ये शेष हो गया तो इसकी जो घाटा लगा है, जो कमी हुई है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। पहला कारण तो ये है चिंतन दिवस होने का। दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए कि आज तक हमने ऐसा क्या कर लिया, जिस कार्य के लिए हम आए थे उसमें से कौन से कार्य, जैसे मान लीजिए 4 काम लेके हम आए थे, उन 4 में से 1 पूरा हुआ कि 2 पूरे हुए कि 3 पूरे हुए कि, यानी कि कितना टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए आपको किसी ने 2 कार्य दिए और 2 कार्य में से 1 कार्य आपका 50% हो गया, दैट मीन्स आपने 1/4 यानी 25% अचीव कर लिया अपना गोल। तो अब आपको ये भी विचार करना चाहिए कि अभी रेस्ट जो मेरा 75% है उसको मैं कैसे अचीव करूं। या मान लीजिए कि आपको जो 100% टास्क दिया गया था उसमें से आपने नील है, अभी आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, जबकि उसकी जो टाइमलाइन थी, जो टाइम गाइडलाइन थी, जो समय सीमा थी, वो तो 30% कवर हो गई है। भाई 30% समय सीमा आपकी ख़त्म हो चुकी है और आपके पास में जो टास्क हुआ है वो 1% 2%, कईयों का तो हुआ ही नहीं है, कईयों का नेगेटिव में हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जीवन में आ रही है तो हमें इंगित कर रही है। ईश्वर ने ये विधान बनाया कि इस समय पे तो ये चेत जाएगा, ये जग जाएगा, इसको होश आ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम बना देता हूँ। तो वो बनाया था, लेकिन फिर वो हमारे लिए तो एक समस्या बन गया। मान लीजिए किसी अनाड़ी को हमने बंदूक दे दी, तो अनाड़ी को बंदूक दे दी तो हमारी मृत्यु का कारण बन गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो बिना किसी अकारण, यानी कि अकारण नहीं होता है, वो योजनाबद्ध तरीके से ईश्वर की कृपा और करुणा से उसके विधान से ही घटित हो रहा है। तो वो जो घटित हो रहा है तो आपको ये विचार करना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वरूप सनातन में क्या है। अब वो स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको उसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन, आप उसका दोष मुक्ति का विधान देखेंगे, विज्ञान समझेंगे। अब आपको मैं बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपका जन्म दिवस आ गया साहब, जिसको आप जन्म दिवस कहते हैं, हम चिंतन दिवस कहते हैं। तो वो वहाँ पे आप ये सोचेंगे कि 100 में से 30 लेस हो गया है, अब मेरे को पहले तो 30 कवर और मेरा टास्क हुआ है 10%, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, जो
टास्क में, जो कार्य में और आपके जो समय सीमा में 20 का डिफरेंस हो गया ना, तो ये जो 20 का डिफरेंस हुआ है, इसको आप यानी कि इसके रोफ करना चाहते हैं, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि भाई वो आप या तो टास्क को 30 पे लेके आ जाएं या फिर समय सीमा को बढ़ा दें अपनी को, दोनों में से एक ही तो करेंगे। तो उस हिसाब से बैलेंस बन जाएगा आपका, क्योंकि बिना किसी सेवा के जीव यहाँ पे कोई आया नहीं है, सभी सेवा लेके आए हैं और निश्चित समय सीमा भी लेके आए हैं। तो निश्चित समय सीमा में हमारे को वो कार्य करना था। अब हमारे पास में 30% टाइम हमारा पास हो चुका है और सेवा हमारी मान लीजिए 3% हुई है, 5% हुई है, 10% हुई है। तो जो रेस्ट डिफरेंस है उसको कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि ईश्वर ये भी जानता है कि हम अज्ञानी लोग हैं, भूल हमसे होगी निसंदेह होगी। तो फिर उन्होंने एक विज्ञान बनाया कि इस दिन का सदुपयोग तुम करना कि श्री गौ माता की शरण जाना, उसकी सेवा करना, संत भगवान को प्रणाम करना, श्री ब्राह्मण विप्रवर को प्रणाम करना, उनको दान दक्षिणा देना, किसी श्री विग्रह ठाकुर जी के दर्शन करना, उस दिन हरिनाम संकीर्तन करना, बहुत ही सावधानी से उस दिन दिनचर्या निकाल करके और फिर आगे के भविष्य को सुधारने का संकल्प लेना। तो बेसिकली ये सिस्टम बनाया इसलिए गया था, लेकिन अब आप इनमें से बता दो कि कितना लोग इसका पालन करते हैं आज के संदर्भ में। तो अब ये एक जीवन ज्योति कहना मतलब है कि नया जीवन शुरू होता है उस दिन से वापस से, क्योंकि आप ये हो गया तो मतलब एक नई होप, नई उम्मीद, नई जीवन, नई आशा एक वापस से शुरू होती है। और ये सब बहुत ही मंगल एक साइन है लाइफ में कि हमारा जन्म दिवस आया है। तो उस दिन हमारे को सनातन के सिस्टम के हिसाब से जब भी आप कोई पूजन करेंगे, पाठ करेंगे या ऐसा कोई सिस्टम करेंगे, तो एक दीप प्रज्वलित करने की विद्या है, विज्ञान है और एक ऐसा विधान बना रखा है ईश्वर ने। हम जब भी कोई कार्य करते हैं मंगल, तो दीप का प्रज्वलन करते हैं, उसको दीप को जलाते हैं। लेकिन अब आप देख लो यहाँ पे होता क्या है, पहली बात तो दीप नहीं जलता है, यहाँ पे कैंडल जलती है। दूसरी बात वो प्रातः नहीं जलती है, वो रात में जलती है। तीसरी बात उसको जला के फिर फूंक मार के बुझा दिया जाता है। और यहाँ पे हम उसमें घी डालते हैं कि कम से कम 24 घंटे चले, शुद्ध देशी घी का हो, ऐसे दीप हो, भगवान के सामने हो, इस तरह से हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे सनातन के अंदर हर चीज़ का विज्ञान है। जिस सनातन ने हमको बैठने का विज्ञान समझाया हो, हमें भोजन प्रसादी पाने का विज्ञान समझाया हो, भोजन बनाने का विज्ञान समझाया हो और भोजन का जैसे कि विसर्जन का विज्ञान समझाया हो, तो उसके बाद में श्वास और प्रश्वास का विज्ञान समझाया हो। यानी कि क्या चीज़ ऐसी है जो सनातन ने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं दी हो, लेकिन अब हमारे पास वो कुछ है ही नहीं। तो है जो विकृति है, तो या तो गुब्बारे लगा लो, उनको फोड़ लो, या बत्ती की जगह यानी कि आप दीपक की जगह मोमबत्ती जला लो, फिर उसको बुझा लो। यानी कि जितने भी अमंगल कार्य हो सकते हैं वो सारे के सारे आजकल के लोगों ने चिंतन दिवस पे शुरू कर दिए। किसी संत के, साधु के, भगवान के किसी के दर्शन करने नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें हमें विचार करना चाहिए कि ये क्या सिस्टम बन गया है। तो ऐसा सिस्टम जो हमें इस तरह की जीवन शैली दे रहा है और वो जीवन शैली दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि हमारे सनातन ने किसी भी सेवा कार्य को, किसी भी ओकेजन को, किसी भी आयोजन और प्रयोजन को करने का क्या एक विज्ञान दिया है, और वो विज्ञान हमें खुद को मनाना चाहिए और फिर बच्चों को देना चाहिए। ये एक हमारा मूल इसका सिस्टम है। और फिर यहाँ पे तो सिर्फ ऋषि महात्माओं की जयंती मनाई जाती है, यानी कि भक्तों की जयंती मनाने का विधान है मूल रूप से, जो भगवान की जयंती मनाने का विज्ञान है, और भक्तों की स्मृति दिवस मनाने का विज्ञान है। यानी कि जो प्राकट्य दिवस श्री हरि का ही मनाया जाता है, और भगवान का जो है वो भक्तों का जो है वो स्मृति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया होता है, इसलिए उनका स्मरण किया जाता है उस दिवस पर। ये दो सिस्टम है।
अब संसारी कीड़ा क्या तो जन्म दिवस मनाएगा, क्या वो मनाएगा, वो तो रोज़ मर रहा है, और मरते आदमी का क्या मनाने का सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, यदि वो सुधार चाहता है, यदि अपनी भूल को सुधारना चाहता है तो चिंतन दिवस मना सकता है। चिंतन दिवस के लिए यहाँ सनातन ने उसको परमिशन दी है। राधे राधे। क्या कह रहे हैं आप? पंचकर्म वापस से बता दीजिए भैया, थोड़ा लिख रही थी। अच्छा, भी पंचकर्म में अपना ये आता है कि जब भी हमारा चिंतन दिवस होता है उस दिन हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि जो अपने स्वामी हैं, जो भगवान हैं, जो आराध्य हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, जिनको हम रोज़ सेवा करते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण हो जाए। ये हमारा नया संकल्प बनना चाहिए, या समर्पण जो है, शरणागति है, वो प्रगाढ़ता को प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना पूरे दिन करनी चाहिए कम से कम, और उस दिन से प्रार्थना ही नहीं, जीवन समर्पित हो जाए, शरणागति में जिए, ऐसा विज्ञान। इसका मतलब है, पहला नियम है स्वामी की शरण में चले जाना, शरणागति की प्राप्ति करना, या शरणागति की प्राप्ति करने का संकल्प करना। ये पहली चीज़ हो गई जो भगवान के लिए हमको करना है, भगवान के प्रति हमारा ये उस दिन की सेवा है। दूसरी सेवा हो गई श्री गौमाता को भोजन देना है, उनकी गौमाता की भोजन की व्यवस्था करनी है। भोजन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गौमाता के लिए गुड़ आता है, हरा चारा आता है, उनके लिए वो जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं वो सब चीज़ें आते हैं। तो ये गौमाता को भोजन देना है। तो श्री हरि यानी भगवान की शरणागति, गौ माता की भोजन की व्यवस्था, और फिर संत भगवान की आज्ञा का पालन। जो भी श्री संत भगवान से आज तक हमको सत्संग मिला है या मिल रहा है या मिलेगा, उसकी आज्ञा का जीवन में पालन करने का संकल्प, ये संत भगवान की सेवा है। और श्री विप्रदेव की सेवा है, उनको यथोचित श्रद्धा अनुसार हमको भरपूर मात्रा में दान देने का विधान है। उनको पर्याप्त दान देना चाहिए, उनको बड़ी प्रसन्नता हो, उनको प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए ये विप्र तो ब्राह्मण तो पैसे वाला है, इसको दान की क्या आवश्यकता है, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, खूब पैसे इसके पास है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव हो, विद्वान हो, सीखा उसके बहुत ज़रूरी हो, सीखा हो जरूरी हो, कंठी हो, और उसके द्विज संस्कार यानी कि वो जनेऊ उसके हो, यानी कि पात्र ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो सभी पात्र होते हैं, लेकिन इस दिन कम से कम आपको इस तरह के आचार्य को दान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए, और दान उनकी प्रसन्नता अनुसार पर्याप्त देना चाहिए। ये आपका हो गया चौथा। और पांचवा अपना हो गया कि इस दिन फिर से जीवन को भगवान के प्रति हम समर्पित करेंगे। जीवन हमारा भगवान के लिए ही होगा, हमारा जीवन का कोई प्रयोजन नहीं होगा। जो राम का होगा वही हमारे काम का होगा, हमारे संबंधों का आधार, हमारे समाज का आधार, हमारे जीने और मरने का आधार एकमात्र एक में वही होगा जो श्री हरि का है, जो श्री राम जी का है, जो श्री कृष्ण जी का है, यानी कहना मतलब जो हमारे आराध्य का है, वही हमारा संबंध है, वही हमारा रिश्ता है, और वही हमारा जीवन है। यानी कि अब मेरा जीवन संपूर्णतया भगवान श्री हरि के निमित्त ही होगा। इसको कहते हैं कि क्रियमाण को अब भगवान के निमित्त जब समर्पित हो गए, पहला जो संकल्प था उसमें समर्पण कर दिया था, तो जैसे ही समर्पण कर दिया तो अब क्रियमाण जो शेष जीवन का जो भी कर्म होगा वो भगवान के लिए ही होगा, भगवान के अर्पित ही होगा, और भगवान की प्रेरणा से ही होगा। ये है पंच। शरणागति, दूसरी गौमाता की सेवा, भोजन पदार्थ की व्यवस्था करना, श्री संत भगवान के सदुपदेशों को अपने जीवन में उतारना, श्री विप्रवर को पर्याप्त उनकी प्रसन्नता के हिसाब से दान दक्षिणा श्रद्धा से देना, और जीवन का फिर से हमारे को संकल्प करना, ताकि हमारा जीवन 1 साल तक तो उस संकल्प के आधार पर वापस से एक ओज तेज और फुर्ती के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में शुरू हो जाए। जो साधना शिथिल पड़ी हुई थी वो फिर से हमारी ऊर्जावान हो जाए। ये पंचकर्म इस दिन के चिंतन दिवस को करना चाहिए।
तो चिंतन दिवस शरीर का चिंतन दिवस होता है, जन्म दिवस, और गृहस्थी का चिंतन दिवस है, दाम्पत्य जीवन का चिंतन दिवस होता है, उसकी जो आपने बताया वर्षगांठ या मैरिज एनिवर्सरी आदि आदि। क्लियर है आपको? जी भैया।